हेलो प्यारे बच्चों, कोचिंग फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 8.1 का जो जितना भी पार्ट है उसमें सॉल्व किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और फार्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बिना फार्मूला का ये सॉल्व नहीं होने वाला और समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा हमारा सैन 60 और कॉस 30 प्लस सैन 30 डिग्री 30 प्लस सैन 30 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। हल लिखिएगा यहाँ सैन 60 डिग्री। सैन 60 डिग्री का मान क्या होता है? सैन 60 डिग्री का मान हो जाता है हमारा √3/2 यानी √3/2। दोनों के बीच कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गुना होता है, गुना कीजिएगा हमेशा। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारा, ये भी होता है √3/2 होता है। ठीक है, फिर आइए इधर साइन, ये कहाँ से आया है ये समझ में आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो है फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, फॉर्मूला वाला वीडियो। चलिए, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है आपको 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी आपको 1/2 होता है। ठीक है, चलिए तो गुना कीजिए। √3 को गुना कीजिएगा तो 3 बाहर निकलेगा और 2 को 2 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 और 2 को 2 से गुना कीजिए 4 होगा। ठीक है, भिन्न पे का जोड़ बना लीजिए। ठीक है, 4 प्लस 1 और 4 4/4 दोनों को काट कुट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा आंसर आपको। ठीक, आंसर 1 आ गया। ठीक, चलिए अच्छा इसका 1 इधर 2 यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 में बोला जा रहा है 2 सैन स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सैन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, tan 45 होता है, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है आपको √3/2। ठीक है, 3/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, मैंने सैन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मान आपको √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ हल लिखना नहीं भूले। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रोसेस होगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप रूट से बाहर निकलेगा 3। ठीक है, और 2 दूना ये 4 हो जाएगा आपको, और रूट से बाहर निकालिए और इसका 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए अब जो है भिन्न का जोड़ हो जाएगा, आपको जोड़ घटाव कर लीजिए भिन्न वाला, तो सेम करेंगे तो 4 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यहाँ 1 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 1 4 है, ये 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, 8 3 11, ये माइनस वाले में से इसमें से घटा दीजिए बटा 4, यानी 11 में से 3 जाएगा तो 8, 8/4 यानी काट कूट करके आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये दूसरा का आंसर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करेंगे। समझे? एकदम जो है अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थ्योरी में देखिए आप, 3 कॉस 45 डिग्री बट्टा क्या है सेक 30 डिग्री का बैठेगी, और उसके बाद कॉस से 30 डिग्री। ठीक, चलिए कॉस 45 ये है ना क्वेश्चन में। चलिए cos 45
का मान क्या होता है, यहाँ पे हल लिखिएगा उसके बाद हल कीजिएगा। 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, कॉस का कितना होता है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो सेक जो होता है ना उसका उल्टा होता है, तो 2/√3 कर दीजिए। चलिए यहाँ कॉसेक है, कॉसेक होता है आपका साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक हो जाएगा 30 डिग्री, आपका उसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए आप अभी, उसके बाद बिन का जोड़ कर लीजिए नीचे का, ठीक है। √3 होगा इसका नीचे, और दो हो गया, ये आपका 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम आगे यहाँ बनाएंगे, ठीक है। आ जाइए यहाँ, ऊपर में है हमारा 1/√2, नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे क्या आया 2 + 2√3 ये √3 आया, ठीक है। भाग को जो है ना गुना में चेंज कर देते हैं हम लोग, गुना में चेंज करने से क्या होता है पलट जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे जैसे कि यहाँ ये दोनों है आपका, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। ओके गुना कर लीजिए इसको, ये 3 रह जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 2√2, ठीक है। इधर गुना कीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 1 जो 2 और 3 जो 6, यानी 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आया, तो ये याद रखेगा कि हमेशा कि नीचे जो होता है रूट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हर परमीकरण करना होगा। क्या करना होगा, हर परमीकरण। तो इसका हर परमीकरण कर लीजिए, √3 है, हर में जो है ना रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका हर परमीकरण करने का नियम क्या है, जो नीचे है उसको दोनों से गुना कर दीजिए, ऊपर और नीचे, लेकिन चिन्ह जो है ना चेंज हो जाएगा, चिन्ह इसका, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस रहा है तो प्लस करके करना है, ठीक है। चलिए आइए 2√2 - 2√6 हाफ गुना कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है इसके बाहर तो एक है, यानी अच्छा रुक जाइए, एक होता है ना इसके बाहर, तो 2 और 3 गुना 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे दोनों को, ठीक है। अब फिर उस पार कर देते हैं, ठीक, 3 2 का 2 अच्छे तरीके, यानी रूट के अंदर 18, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ये वाला देखिए, इसको एक जगह कर लीजिए, 2√2, ठीक, प्लस √6 लिख लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा। ये मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है a और ये आपका b हुआ, ठीक है, ठीक है। तो a + b इंटू a - b, यानी a² - b², इस फॉर्मूला पे ये टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 2√6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9
गुने ना 2 लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्टली हम इसको ये 9 को बाहर करेंगे तो यहाँ 3 निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा तो 3 गुना यहाँ 6 लिख सकते हैं, 6 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ आ जाइए आप, ये फॉर्मूला पे है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका करेंगे हम तो यहाँ नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जो है इसको जो है मिटा देते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, और जगह नहीं बचे हैं तो इसको हम इधर ला करके, ये वाला जो है इधर ला करके सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन होगा। ठीक है, 2 अगर कॉमन लिया जाए तो ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आप सॉल्व कीजिए इसको, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो है आपको ये हमारा है ना 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 खाली बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे लिख लीजिए। और उसका भी करेंगे तो यही 2 दूना 4 होगा, 6 बाहर निकलेगा तो 24 हो जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये 2 रूट 6 माइनस 3 2। ठीक है, और ये इसको घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, 16 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है ना, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन लिए हैं यहाँ भी माइनस आप कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा, माइनस। तो यहाँ हमारा हो गया माइनस 2, और इधर कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लिए तो ये इधर लिख लीजिए, इसको प्लस वाले को 3 रूट, प्लस वाले को माइनस वाले को इधर लिख लीजिए और प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए माइनस रूट एक्स। ठीक है, आइए यहाँ माइनस 16 है। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 8 भी 8 बार में कट जाएगा, 2 8 16, यानी आपका आंसर मिल गया, यही भी आपका आंसर होगा। 3 रूट 2 माइनस 6 रूट 6 बटा 8। ठीक है, यही होगा आपका आंसर तीसरा का। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये सब जो बाकी क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा कंजेस्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है आपको sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको, और नीचे से 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान डालिए। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, डालिए हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे चौथा नंबर को। ठीक है, यहाँ पहले हल लिख दीजिएगा और उसके बाद मान बैठा लिया आप। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है।
tan 45 का होना 1 होता है, और cos 60 क्या होगा आपका, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो cos से क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। चलिए, और नीचे हमारा क्या है, sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक, cos 60 sin 60 होता है 3/2, ठीक है। और sec 30 डिग्री का मान होता है आपको, cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2 होता है। तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और फिर आइए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। चलिए, अब प्लस cot 45 का मान 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि अब फ्रैक्शन आ गया, यानी भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप आइए, यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है, 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पहले ऊपर वाले का कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा, ठीक है। √3 यहाँ पे बचे, ठीक है। यहाँ एक बार में डिवाइड करेंगे वही रह जाएगा, तो यहाँ पे यही 2√3 ही रह जाएगा, ठीक है। और √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, डिवाइड अगर करते हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, आइए हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। नीचे में भी मेरा आ जाएगा एलसीएम 2√3 आ जाएगा, ठीक है, √3 आएगा। चलिए, फाइनल लाइन ये रहा। और इसके बाद जो है √3 से अगर इसको भाग दिया, देखिए 2 आ रहा, 2 आएगा, लेकिन 2 दूना 4 होगा, क्या होगा, यहाँ जो किए हैं तो यहाँ भी 2 दूना 4 होगा ना, ऊपर 2 भी है, 2 दूना 4 होगा, ठीक। और यहाँ आपका 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 2 से भाग कीजिएगा, 2 से अगर 2 से भाग किया जाए, ठीक है, √3 को 2 से अगर भाग किया जाए तो 2 कट जाएगा, √3 होगा, क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको √3 हो जाएगा, आवाज कीजिएगा तो वही हो जाएगा, ठीक। ओके, आइए इसको उड़ा दीजिए, आइए सॉल्व करते हैं। 1√3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा जोड़ने पे, ठीक है ना, 4, इसको जोड़िए, 4 इधर प्लस 3, एक तो है इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो 1√3 और 2 है, तो दोनों मिला के क्या होगा, 3 √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका तो नियम आप जानते हैं कि रूट हर में नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर परमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर परमेकरण। तो इसका हर परमेकरण कर लीजिए आप लोग। चलिए, हर परमेकरण करने के लिए चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए हर से, ठीक है, अब गुना कीजिएगा। चलिए, इधर बनाते हैं, इसको आगे सॉल्व इधर ही करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो सबसे बेहतर रहेगा कि ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं, कॉमन लेकर के, ठीक है, 3√3 और इसको लिख देते हैं -3, ठीक। और इधर -4 है, तो भी कॉमन लेकर के आप इधर इसको लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब नीचे वाला लिख दीजिए, 4 + 3√3 इंटू 4 - 3√3, ठीक है, लिख दिए। आप सॉल्व करिए इसको, आप गुना कीजिए, पोस्ट हटाइएगा, तो ये आपका 4 है, 3 4 दिया 12 √3, ठीक है।
और इसको जो आप गुना कीजिएगा इसको, ठीक है, तो इसको अगर गुना किया जाए तो तीन 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 तिया 9, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1 3 जो है बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो 9 तिया हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 होगा तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, ठीक। अब इधर आइए इसको सब, तो ये यहाँ हमारा होगा 4 चौक कितना होता है 16, माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखिएगा, और यहाँ इसको बाहर वाले को बाहर वाले से कीजिए बाहर, तो 4 तिया कितना होगा 12 और √3 रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा। और इसके बाद ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा ये बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी यहाँ से फॉर्मूला से आया ये आपको। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 12√3 मिला देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 24√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, दोनों है ना 43 हो जाएगा आपको। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16, और इसका जो स्क्वायर कीजिएगा 3√3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा 3 बस, तो 9 किया ये भी आपको 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27। चलिए यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो 43 इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे 24√3, ठीक है, बट्टा 11 नहीं -11, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, 1 का 5 करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। इसी का नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बोला जा रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 60 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और उसके बटन tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं लोग, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है बट्टा 2, इसका स्क्वायर करिए प्लस sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 2/√3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan एक का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिख लीजिए। और यहाँ sin स्क्वायर 30, tan 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। हाँ लिखिएगा आप बट्टा 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसको ये कहते हैं 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से इस 4 से गुना कर दिए तो 16 बट्टा रूट नहीं स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा आपको, ठीक है। और 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होता है,
ठीक है, लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और आइए यहाँ 1/4 आई स्क्वायर करेंगे, √3 है तो 3 बाहर निकलेगा और 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे, जोड़ा घटाओ। ठीक है, तो कीजिएगा तो आपका एलसीएम पहला वाले का 12 आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, पहले 3 चौके 12। ठीक है, तो 16 चौके 64 और 1 को 12 से कीजिएगा भाग तो 12 12 में कटेगा तो 12 का 12। ठीक है, अब भाई नीचे देखते हैं, इसको भी कर लीजिए, 4 आएगा आपको, ऊपर में आपको 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, भिन्न पे का जोड़ घटाव किए हैं। ठीक है, आइए यहाँ बना सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 15 और 64 दोनों को जोड़िए, प्लस वाला है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 79 यानी 79 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 12। ठीक है, और उसके बाद जो है बटा में 12 है, ये 3 1 4 है, बच्चा 4, ये दोनों तो कट जाएगा आपको। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, एक बचा है। ठीक है, यहाँ आइए, इसमें से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, नीचे बटा में 12। चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम अब क्वेश्चन नंबर चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठा कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में बोला गया आपको सही विकल्प चुनिए, और उन्हें विकल्प का अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, हम लोग करेंगे इसको। पहला नंबर में दिया हुआ है आपको ये 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया, और ऑप्शन भी दिया आपको, ए में आपको दिया है sin 60। ठीक है, इसी विकल्प में करना मान। ठीक है, और बी में दिया हुआ cos। ठीक है, और सी में tan 60, डी में हमारा दिया हुआ है sin 30। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले 1 को सॉल्व करिए, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है ना, ये होता है, लीजिए। ठीक है, आइए 1 + tan 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। दो से गुना 2 का 2 बटा √3, इसको ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा बाहर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए। नीचे जो है ना भिन्न का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, 1 +
एक हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम दो दो काट सकते हैं ना, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन रुकिए, यहाँ नहीं काटिए, ठीक है। भाग है तो इसको हम जो है ना गुना में चेंज करेंगे। 2/√3 है, इसको गुना में जो चेंज करेंगे ना तो पलट जाएगा, यानी 2/3 है तो 3/2 लिख देंगे, ठीक है। ये 2 कट जाएगा और ये हमारा हो गया 2/√3। हर में जो है रूट नहीं होना चाहिए कभी भी, तो इसका हर पर में करण कर दीजिए, √3 में √3, यानी दोनों को हर से गुणा कर देना है। चलिए 3√3 और √3 को गुना कीजिएगा तो 1√3 बाहर निकलेगा, ठीक है। बट ये हमारा कितना निकला, √3 और √3 जो होता है आपका tan किसका मान होता है, tan किसका 60 डिग्री का मान होता है ना। तो हमारा आंसर tan 60 ये रहा, ठीक, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या फिर दो देखेंगे हम लोग, ठीक है। दो में है 1 - tan स्क्वायर 45, 1